ललाट पर टीका, शरीर पर भगवा वस्त्र और देश की 4 पीठों में से एक पीठ के शंकराचार्य होने का दावा। अब कोई माने या न माने, लेकिन भारत में इन दिनों ये अकेले ऐसे संत होंगे जिन्होंने इतने कम समय में इतने ज्यादा विवादित बयान दे दिए, कोई भी नेता इनके सामने टिक नहीं सकता। और सच मानिए, ये सब हम यूं नहीं बल्कि दावे के साथ कह रहे हैं। और आज उनके तमाम विवादित बयानों से आपको रूबरू भी कराएंगे, जिसको देखने सुनने के बाद आप खुद ही तय करें कि इससे पहले आपने ऐसा संत कब देखा। जी हां, भारत में धार्मिकता के सर्वोच्च पायदान यानी सबसे बड़ी 4 पीठों में से एक बद्रिकाश्रम ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य होने का दावा करने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। आपको बता दें कि इनके शंकराचार्य बनाए जाने को लेकर विवाद इतना बड़ा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। और इसकी वजह है पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती की ओर से दायर वो हलफनामा, जिसमें उन्होंने ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य के तौर पे अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति का समर्थन नहीं किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके पट्टाभिषेक अभिनंदन समारोह पर रोक लगा दी, जिससे ये तो स्पष्ट है कि वो अभी भी अधिकृत तौर पर शंकराचार्य नहीं बन सके हैं। यानी देखा जाए तो अविमुक्तेश्वरानंद की धार्मिक पारी का आगाज ही विवादों के साथ हुआ, जो समय के साथ इतना बढ़ता जा रहा है कि आज विवाद और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हों। और अब तो उनके बयानों को सुनकर लगता ही नहीं कि वो शंकराचार्य जैसे सर्वोच्च धार्मिक पद पर बैठे होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके बयान धार्मिक के बजाय राजनीतिक ज्यादा होते हैं, मानो उन्हें खबरों में बने रहने या ये कहें तो छपास की बीमारी हो गई हो। तो चलिए सबसे पहले उस विवादित बयान की बात करते हैं जिसे लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद काफी सुर्खियों में है। दरअसल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की शादी में मुंबई पहुंचे थे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने उनका पैर छूकर आशीर्वाद दिया और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने गले में पहनी माला पीएम मोदी को आशीर्वाद स्वरूप दे दी थी। लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने कह दिया कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका सबसे बड़ा हितैषी हमारे अलावा कोई नहीं, क्योंकि जनता उन्हें पीएम के रूप में देखती है। लेकिन हम देखते हैं कि कल जब उनका शरीर छूटेगा और वह यमराज के सामने खड़े होंगे तो क्या कहेंगे, क्योंकि उनके हाथों धर्म विरुद्ध कार्य कराए जा रहे हैं। और हम नरेंद्र मोदी के लोक का भी सोच रहे हैं और परलोक का भी सोच रहे हैं। अब जरा सोचिए, आपने किसी संत को ऐसे आशीर्वाद देते देखा है? लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तो ठहरे अनोखे और अपने आप में अकेले ऐसे संत जिन्हें शायद अच्छी तरह मालूम है कि खबरों में रहने और आगे भी बने रहने के लिए क्या करना चाहिए। खैर, उनके विवादित बयानों की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन हम आपको यहाँ कुछ चुनिंदा बयान ही बताते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का ये उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना गायब होने का दावा भी काफी सुर्खियों में है। उनके मुताबिक ये एक बड़ा घोटाला है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हालांकि उनके आरोपों को खारिज करते हुए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि विवाद खड़ा करना और सनसनी फैलाना स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की आदत है और उन्हें सोना गायब होने का सबूत पेश करना चाहिए। खैर, ये तो तब भी धार्मिकता से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का मुंबई में दिया गया एक और बयान विवादों का सबब बना है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पहुंचे थे और यहां उन्होंने जो कहा उसे सुनकर अच्छे भले लोग भी माथा पीट लें। उन्होंने कहा कि किसका हिंदुत्व असली है यह जानना पड़ेगा। जिन लोगों ने विश्वासघात किया है वो कैसे हिंदू हो सकते हैं, और जब तक उद्धव ठाकरे दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठते तब तक हम लोग के मन की पीड़ा दूर नहीं होगी। अब एक सन्यासी, वो भी शंकराचार्य होने का दावा करने वाला शख्स, किसी सियासतदान को आशीर्वाद देने जाए और फिर इस तरीके का राजनीतिक बयान दे तो क्या कहा जाए। लेकिन मामला इतना भी होता तो गनीमत थी। आगे उन्होंने जो कहा उसे सुनकर तो किसी का भी सर चकरा जाए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सवालिया अंदाज में कहा कि हमें राजनीति से लेना देना नहीं है। एक बार ध्यान से सुनिएगा, हमें राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन जैसा कि विश्वासघात को पाप बताया गया है और इस बारे में कौन बोलेगा, राजनेता बोलेगा? नहीं, इस पर तो कोई धर्माचार्य ही बोलेगा। जरा सोचिए, किसी संत को इस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए,
क्योंकि सियासी गलियारे में अब नैतिकता नाम की चीज विलुप्त होती जा रही है। और उद्धव ठाकरे भी कहाँ कम हैं, वो भी तो कुर्सी के लिए कहाँ से कहाँ चले गए, कौन नहीं जानता। यहीं इससे पहले उन्होंने कई बयान दिए जिस पर जमकर विवाद हुआ। एक वाकया 2019 के लोकसभा चुनाव का है, जब निर्दलीय उम्मीदवार भगवान पाठक का नामांकन रद्द होने पर अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए थे। इस दौरान उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या और तानाशाही बताया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि मोदी नहीं चाहते कि उनके सामने कोई लड़े। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि हम तो प्रधानमंत्री नहीं हैं, हम तो तानाशाह नहीं हैं, हमारे पास अमित शाह जैसा अध्यक्ष नहीं है, हमारे पास नोटबंदी करके इकट्ठा किया हुआ पैसा नहीं है। यही 2022 में अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि संत महंत हो सकता है लेकिन सीएम और पीएम नहीं, क्योंकि जब कोई संवैधानिक पद पर बैठता है तो उसे धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेनी पड़ती है। ऐसे में वह व्यक्ति धार्मिक कैसे रह सकता है। कोई भी व्यक्ति दो प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता, एक संतत्व की और एक संवैधानिक पद की, क्योंकि यह सिर्फ इस्लाम में ही संभव है जहां राजा धार्मिक प्रमुख भी हो सकता है। यही नहीं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भारत पाकिस्तान के विभाजन को लेकर भी जो बयान दिया उस पर विवाद छिड़ गया था। उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन निरस्त होना चाहिए और अगर विभाजन स्वीकार करना है तो मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। और इसी साल 22 जनवरी को हुए राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मोर्चा ही खोल दिया था। उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने को लेकर कहा कि इस दौरान धार्मिक ग्रंथों का पालन नहीं किया गया। गौरतलब है कि अविमुक्तेश्वरानंद ने 2006 में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से दीक्षा ली थी और साल 2022 में स्वामी स्वरूपानंद के निधन के बाद उन्हें उत्तराखंड स्थित ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य बनाया गया था। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उनका पट्टाभिषेक अभिनंदन समारोह रोक दिया गया। 55 वर्षीय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जन्म प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील के ब्राह्मणपुर गांव में हुआ था। संन्यास ग्रहण करने से पहले उनका नाम उमाशंकर था। गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद वो 9 साल की उम्र में गुजरात चले गए, जहां उन्होंने धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी राम चैतन्य जी के सानिध्य में शिक्षा दीक्षा ली और फिर वाराणसी में उच्च शिक्षा ग्रहण की। यहाँ उन्होंने चुनाव भी लड़ा। हालांकि इस सवाल पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि उन्होंने छात्रों के हित के लिए तब चुनाव लड़ा था, लेकिन बचपन से उनकी इच्छा संत बनने की थी। बहरहाल आदि गुरु शंकराचार्य ने जब हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 मठों की स्थापना की होगी तो ये कभी नहीं सोचा होगा कि उनके शंकराचार्य पद्धति में कोई ऐसा संत भी आएगा जो शंकराचार्य होने का दावा तो करेगा लेकिन उसका चरित्र और व्यवहार संत से ज्यादा एक नेता की तरह हो जाएगा। वैसे गौर करें तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जब वाराणसी में पढ़ाई कर रहे थे तो उनका झुकाव कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ हो गया था। ऐसे में लगता है कि स्वामी जी उसके प्रभाव से अब तक बाहर नहीं आ पाए हैं और अगर इसी तरह उनकी रुचि इसमें बनी रही तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका ठिकाना ज्योतिष पीठ की बजाय संसद हो जाए। नमस्कार, मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी। करने में कोई संकोच नहीं है। क्यों संकोच नहीं के मतलब ये अविमुक्तेश्वरानंद और कोई नहीं है, हमारा गुरु भाई है। अभी आप समझ गए, हमारा गुरु भाई के मतलब हमारा पूज्य गुरुदेव के लिए हमें 6 शिष्य लोग हैं। अभी तक दुनिया में ये पत्र माध्यमों से जाकर झूठ बोलते थे कि हमारा गुरुदेव के लिए 2 ही शिष्य हैं, 2 ही शिष्य हैं, 2 ही शिष्य हैं। इसके साथ एक और है, वो कर्ण है। अभी चले गए ना अंबानी के घर में 2 लोग गया, एक कौन है, सदानंद सरस्वती, एक अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। दुनिया केवल यही जानता है कि 2 ही शिष्य हैं करके, परंतु 6 शिष्य हैं। सदानंद सरस्वती, अविमुक्तेश्वरानंद, रामरक्षानंद, अभी वो नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए। बाद में अमृतानंद सरस्वती, बाद में ये शरीर आपके सामने, बाद में प्रज्ञानंद सरस्वती। 6 शिष्य हैं और ब्रह्मचार्य शिष्य लोग भी अनेक लोग हैं हमारा पूज्य गुरुदेव के लिए। आगे डॉक्यूमेंट पूरा जहाँ तक हमारे पास आ गया। अभी सुप्रीम कोर्ट में जाकर हमें बोल दिया ना, इसके ऊपर कोर्ट केस है, सारी पूरा डिस्क्वालीफाई कर लीजिए करके सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया, वो डर गया। अब ये सारी पूरा कागज हमारे पास है। इसमें कोर्ट ने आदेश दिया, क्या आदेश दिया
ठीक है आप शंकराचार्य करके आप बोल रहे हैं ना, वो झूठ है। सुप्रीम कोर्ट वहाँ वाराणसी कोर्ट में झूठ बोल दिया। तब वाराणसी कोर्ट ने से हाई कोर्ट तक चले गए ये लोग बेल के लिए। वहाँ से एक आदेश आया, वो आदेश आपके सामने रख रहे हैं। कोर्ट ऑर्डर सरेंडर होने के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद को कोर्ट ने क्या बोला? द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल filed by the applicant accused Swami Avamukteśwaranand Saraswati is accepted in case of filing a personal bail bond 50,000 rupees। अभी अविमुक्तेश्वरानंद 50,000 रुपया कोर्ट को देकर बेल में रिलीज हुआ। अभी ये चोर बेल में घूम रहे हैं। एक 50,000 का है ना, एक और 20,000 का है, वो भी दिखाएंगे। अरे भाई इसका पूरा इतिहास कहानी एक पुराण लिख सकते हैं। वेदव्यासी भगवान, हाँ ये देख, ये 20,000 का जमानत का बेल हो गया ना, इसका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड इतिहास। और इससे भी एक और महत्वपूर्ण बात रखेंगे आपको, अभिमुक्तेश्वरानंद के पीछे कौन कौन कार्य कर रहे हैं। हाँ एक और बात है, ये रायपुर का पुलिस लोगों का एक लेटर है, हम नहीं, रायपुर क्राइम डीसीपी हमको पत्र भेजा, एक कंप्लेंट दर्ज हुआ तो उसमें रायपुर क्राइम डीसीपी लिख रहे हैं, यहाँ स्वामी जी हमको पत्र लिखा, आप आ जाइए। इसमें क्या लिखा कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा फर्जी स्वामी मुक्तेश्वरानंद के विरुद्ध ईमेल के माध्यम से प्रेषित शिकायत आवेदन की जांच मेरे द्वारा की जा रही है। शिकायत आवेदन पत्र के जांच के क्रम में आपका कथन लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है। इसमें क्या लिख रहे हैं वो लोग? फर्जी अविमुक्तेश्वरानंद नहीं, ये इसका क्रिमिनल डेट क्या है? अरे भाई कापी दे देते हैं आपको, 12 तारीख 12 दिसंबर 2023 12/12/2023। ओके, ये सारी हम नहीं बोल, डीसीपी क्राइम बोल रहे हैं भैया, फेक हैं करके, फेक अवमुक्तेश्वरानंद करके हैं। ये रखिए एक बात, और ऐसे सारे, हाँ एक दिखा रहे हैं, ये है ना लेटर पैड है, ये क्या है? फर्जी लेटर पैड बना दिया अवमुक्तेश्वरानंद। ये हमारा पूज्य गुरुदेव का है, ये उसका है। ये लेटर पैड कब बना दिया मालूम है? हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हुआ तुरंत ही बना दिया लेटर पैड, फर्जी लेटर पैड। ये लेकर पहुंच गया हर जगह में, शोक संदेश लिखता है। ऐसे 10,000 लेटर पैड बनाकर प्रेसिडेंट को, प्रधानमंत्री, सब लोगों को लिखते रहते हैं। अभी ये फर्जी बनकर घूम रहे हैं, पागल हो जा रहे हैं। अवमुक्तेश्वरानंद मैं शंकराचार्य बनूंगा, क्या बनूंगा, ये पागल हो जा रहे हैं, पागल की स्टेटमेंट दे रहे हैं। हाँ अभी विषय बहुत समय कम हो जाने के बाद विशेष बोल देते हैं। ऐसा 2 महीने तक लगातार प्रेस मीट होते रहते हैं हमें। और एक और बात है, फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ, इसी फर्जी वसीयत के साथ, ये फर्जी वसीयत के साथ जाकर इन्होंने क्या कर दिया, हमारा पूज्य गुरुदेव का ज्योतिर्मठ का बैंक के ट्रस्ट अकाउंट है, क्या है? ज्योतिर्मठ बैंक एक ट्रस्ट अकाउंट कैनरा बैंक में है, वहाँ जाकर उस अकाउंट को ट्रांसफर करा दिया था। कितना क्रिमिनल क्रिकेट मैन है। तब हमें हेडक्वार्टर्स में दे दिया तो वहाँ से स्टेटमेंट आ गया, हमको पता चल गया कि लाखों रुपए खा लिया। तब हमें एग्जैक्टली 60 लाख रुपीस ही ट्रांसफर्ड, द एंटायर ट्रस्ट अकाउंट ही ट्रांसफर्ड, एंड 1 minute I reported to Canara Bank. Canara Bank also freezed that account. Not one account. After that I came to know that he transferred 10 lakh rupees from trust account to his own account. Even I informed to Bank of India also. Bank of India also freezed that account. Then later I came to know that in Chhattisgarh one more account is he is there. There also I gave a complaint. Third, Bank of Maharashtra account also freezed. 3 accounts got freezed. Then this cricket mind fellow went to that bank managers and started होता है ना, तब वो लोग ने क्या कर दिया, अनफ्रीज किया। तब हमको फ़ोन किया, महाराज जी ऐसे ऐसे हुआ, आप सुप्रीम कोर्ट से छोटा सा डायरेक्शन लेकर आ जाइए, हमको पूरा करा देता है हमें। अभी ये सारे पूरा डिटेल सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करने वाले हैं हमें। ट्रस्ट अकाउंट है, सुप्रीम कोर्ट में केस में स्टे लगा दिया तो कैसे ट्रांसफर कर सकता है? फाइनेंशियल फ्रॉड,
समझ रहे हैं ना आप। एक और बात आपके सामने रखेंगे, थोड़ा नेक्स्ट प्रेस मीट है तो भी लोगों को समझा दीजिए, थोड़ा निवेदन कर लीजिए। और पूरा देश सुनने वाले बात हैं, यदि हमारे ऊपर हमला कर दिया तो मेरे प्राण चले गए तो कोई परवाह नहीं है, धर्म को खड़े करने वाले हैं। पूरा दुनिया सुन ले, कांग्रेस पार्टी वाले सुन ले, बीजेपी पार्टी वाले सुन ले, सारे मुख्यमंत्री लोग सुन ले, प्रधानमंत्री जी सुनिए, होम मिनिस्टर सुनिए, पुष्कर सिंह धामी सुनिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सुनिए, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सुनिए, कौन अविमुक्तेश्वरानंद को सपोर्ट कर रही हैं। एक डॉक्यूमेंट पर्याप्त हैं, पूरा इसका पूरा कॉपी में उतर जाएगा। अभी गलत मत समझिए, हमारी गुरुजी के ऊपर भी लोग इल्ज़ाम लगाते थे कांग्रेस का है, परंतु गुरुजी एक सिस्टमेटिक धर्म के काम करते थे। अभी अविमुक्तेश्वरानंद को संपूर्ण रूप से बैकअप दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी। लिख लीजिए, आप हमसे पूछे कि क्या प्रमाण है, आपके सामने रख रहे हैं लेटर, हमें जूम कीजिए, आपके सामने रख रहे हैं लेटर। जब हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हो जाता है, ये लोग क्या करेंगे, पार्टी वाले लोगों को बोल लेते थे, आप ऐसे लेटर लिख लीजिए। पार्टी वाले क्या करेंगे, कौन, कांग्रेस पार्टी वाले लोग अविमुक्तेश्वरानंद को लेटर लिख लेता है। ये लेटर लेकर अविमुक्तेश्वरानंद क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। किसका लेटर है मालूम है आपको, पढ़कर सुनाएंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जनरल सेक्रेटरी। लेटर कब लिखा, 13 सितंबर 2022, रिवर्ड शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। हु इज राइटिंग दिस, कृपया कांग्रेस वाले सभी लोग सुन लीजिए, प्रियंका वाड्रा आप भी सुन लीजिए। प्रियंका वाड्रा जी को समझा रहे हैं हमें। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दिया था, आप अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के रूप में संबोधित करते हुए कैसे कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता। उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। अंबानी की शादी से निकलकर उद्धव ठाकरे के घर जाकर राजनीतिक बयानबाजी करने वाले स्वघोषित शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवादों में घिर गए हैं। उनके शंकराचार्य होने पर भी अब लोग सवाल उठाने लगे हैं और उन पर इस पवित्र पद को कलंकित करने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन इन विवादों के बीच लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद हैं कौन और ये कैसे शंकराचार्य बन गए। तो आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव ब्राह्मणपुर में जन्मे हैं। इनका मूल नाम उमाशंकर उपाध्याय है। इन्होंने वाराणसी के मशहूर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की शिक्षा प्राप्त की है। लेकिन इनकी जितनी रुचि धर्म में नहीं है, उससे ज्यादा इनका इंटरेस्ट राजनीति में रहा है। इसका सबूत है छात्र जीवन में ही राजनीतिक क्रियाकलापों में शामिल रहना। पढ़ाई के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद छात्र राजनीति में सक्रिय रहे और इन्होंने 1994 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा और जीता भी। इसके बाद वे गुजरात चले गए और इस दौरान वे धर्म और राजनीति में समान दखल रखने वाले स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी राम चैतन्य के संपर्क में आए। उनके कहने पर ही उमाशंकर उपाध्याय ने संस्कृत की पढ़ाई शुरू की। करपात्री जी के बीमार होने पर वे आ गए और उनके निधन तक उनकी सेवा की। इसी दौरान वे ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के संपर्क में आए। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें 15 अप्रैल 2003 को दंड संन्यास की शिक्षा दी गई। इसके बाद उन्हें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ये नाम मिला। और जब ज्योतिष पीठ और शारदा द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हुआ तो उनके शिष्य सुबुद्धानंद ने अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ का नया शंकराचार्य घोषित कर दिया। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य घोषित किए जाने से सभी दशनामी सन्यासी अखाड़े नाराज हो गए। महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि शंकराचार्य की नियुक्ति की एक प्रक्रिया है और सन्यासी अखाड़ों की सहमति के बाद काशी विद्वत परिषद शंकराचार्य की नियुक्ति करती है। शंकराचार्य का कोई शिष्य
किसी को नियुक्त नहीं कर सकता। इसके बाद इस पर विवाद हुआ और सभी 7 दशनामी सन्यासी अखाड़ों ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने भी इनके शंकराचार्य बनने पर रोक लगा दी, लेकिन इन्होंने न तो अखाड़ों का आदेश माना न कोर्ट का। इन दोनों के विरोध के बाद भी ये शंकराचार्य बनकर घूम रहे हैं। शंकराचार्य बनने के बाद भी इनकी राजनीति में रुचि कम नहीं हुई। यह खुलकर पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं और चुनाव में मोदी के खिलाफ उम्मीदवार भी उतार चुके हैं। 2019 में इन्होंने जय भगवान पाठक और 2024 में शिव कुमार कोहली को पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि दोनों ही बार इन दोनों प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। खुद ये राजनीति करते हैं, लेकिन सीएम योगी की राजनीति इन्हें पसंद नहीं है। इन्होंने योगी के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि योगी सीएम नहीं हो सकते, वे महंत हो सकते हैं लेकिन सीएम पीएम नहीं हो सकते। अब बात करें इनसे जुड़े विवादों की, तो इन पर कई आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। ये फरार है और इनकी संपत्ति के कुर्की के आदेश निकाले जा चुके हैं। दरअसल 5 अक्टूबर 2015 को काशी में इनकी अगुवाई में टाउन हॉल से लेकर दशाश्वमेध तक एक विरोध मार्च निकाला गया था। इस दौरान गदोलिया चौराहे के पास मची भगदड़ के बीच उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला कर दिया था और पुलिस बूथ के साथ ही सरकारी जीप में आग लगा दी थी। पुलिस पर पथराव किया था और पेट्रोल बम फेंके थे। कई पब्लिक की बाइकों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। इस मामले में तब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, कांग्रेस नेता अजय राय के साथ ही उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में अदालत में कई बार इनको हाजिर होने के लिए कहा गया, लेकिन ये हाजिर नहीं हुए। हालांकि कांग्रेस नेता अजय राय अदालत में हाजिर हुए, लेकिन अन्य संतों समेत 25 आरोपी कई तारीखों के बाद भी हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने इन्हें फरार घोषित करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर संपत्ति कुर्की के आदेश दिए थे। इसके अलावा स्वामी जी पर मूर्ति तोड़ने का आरोप भी है। इन पर आरोप है कि ये काशी के एक महादेव मंदिर में दर्शन करने गए और जब बाहर निकले तो वहां साईं बाबा की मूर्ति खंडित पाई गई। चूंकि ये साईं बाबा के घोर विरोधी है, इसलिए आरोप इन्हीं पर लगा और इनके साथ इनके शिष्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हाल ही में ये तब चर्चा में आए जब इन्होंने नवनिर्मित राम मंदिर का विरोध किया और प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बनाते हुए उसका भी विरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। सभी को प्रणाम किया प्रधानमंत्री ने, तो उसमें आपको किया गया प्रणाम विशेष कैसे हो गया, ये हमारी समझ में नहीं आता। हमारा काम राजनीति नहीं है, जनता जिसे चुनेगी वो राजा बनेगा, जो राजा बनेगा वो हमारे लिए प्रणम्य है। सुप्रीम कोर्ट ने इनके किसी भी प्रकार के आजीवन अभिषेक पर प्रतिबंध लगा दिया। शंकराचार्य पद पर अभिषेक नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी एक सामान्य भगवा वेश में बैठे हुए संतों की श्रृंखला थी। वहाँ मुरारी बापू से लेकर के रमेश भाई ओझा तक और देशानंद गिरी, चिदानंद मुनि, सभी को प्रणाम किया प्रधानमंत्री ने। तो उसमें आपको किया गया प्रणाम विशेष कैसे हो गया, ये हमारी समझ में नहीं आता। और प्रधानमंत्री जी तो इस देश के एक एक कोई बड़ा आश्रम ऐसा नहीं होगा जहाँ न गए हों और संतों को प्रणाम न किया हो। राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा से पहले तो दक्षिण भारत में उन्होंने मंदिर मंदिर घूम करके महाराष्ट्र में जहाँ भगवान राम रामटेक वाले स्थान पर भी कालू राम मंदिर प्रधानमंत्री जी का जाना हुआ। तो प्रधानमंत्री तो भक्त हैं। प्रधानमंत्री जी सोमनाथ के ट्रस्टी बहुत शुरू से हैं। काशी विश्वनाथ का भी जीर्णोद्धार कराया, राम जन्मभूमि की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो प्रधानमंत्री ने तो संतों की, तो प्रधानमंत्री का अपना हिसाब परमात्मा के यहाँ जो देना होगा वो दे देंगे। परंतु ऐसे कालनेमी संत जो शास्त्रों की मर्यादा के विरुद्ध जिनके आचरण हैं, ये अपने हिसाब किताब की चिंता क्यों नहीं करते कि नेताओं की गोद में बैठ करके प्रत्याशी लड़ाना, चुनाव लड़ाना। मैंने कभी नहीं सुना कि भारत के 4 धाम, सप्तपुरी, 52 शक्तिपीठ, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, इसके आधार पर कोई रचना की गई हो। कभी गंगा सेवा के सांसद बनते हैं, कभी गंगा सेवा के विधायक बनाए जाते हैं, तो कभी गौ सेवा के सांसद बनते हैं और गौ सेवा के विधायक बनाए जाते हैं।
तो विधायक और सांसद, ये जो किसी धर्माचार्य के दिमाग में सांसद विधायक वाला कीड़ा है, ये बड़ा खतरनाक होता है। ये धर्म से हट करके सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की सलाह देता है। इसलिए मैं इतना ही कहता हूँ संत समिति के महामंत्री के नाते कि हम धर्माचार्यों का काम धर्म क्षेत्रों के आधार पे रचना खड़ी करना और उस रचना में सनातन धर्मावलंबी के स्वाभिमान की सुरक्षा हो सके, इसके तीर्थों की पवित्रता शुचिता की रक्षा हो सके, यही हमारा काम है। हमारा काम राजनीति नहीं है। जनता जिसे चुनेगी वो राजा बनेगा, जो राजा बनेगा वो हमारे लिए प्रणम्य है। सुप्रीम कोर्ट ने इनके स्वरूपानंद जी के मरने के बाद, शरीर शांत होने के बाद, या उनके भक्तों की भाषा में, संतों की भाषा में कहें, ब्रह्मलीन होने के बाद आनन फानन में झूठ बोला गया कि अभिषेक किया जा रहा है। इनके मीडिया प्रभारी के द्वारा बयान जारी किया गया कि फला तारीख को बद्रीनाथ में अभिषेक होगा। तब तक स्वरूपानंद जी का उत्तराखंड की मीडिया को जारी किया हुआ पत्र, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि ज्योतिष पीठ की मूल परंपरा की कोई प्रॉपर्टी उनके पास नहीं है। उनके पास जो कुछ है वो निज साधनों से अर्जित किया हुआ मठ है। एक दूसरे उन्होंने कहा मैंने कोई वसीयत नहीं लिखी। वसीयत 2014 की बताई जा रही और 2020 में एबीपी न्यूज़ को बयान दे करके उन्होंने वीडियो बयान में कहा है कि शंकराचार्य का पद वसीयत का नहीं योग्यता का होता है। तो प्रश्न यह उठता है कि स्वरूपानंद जी विद्वान थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जब वो मानते हैं कि योग्यता का पद है, शंकराचार्य के पद पर वसीयत नहीं की जा सकती, तो ये वसीयत आई कहाँ से? फिर अगर यह वसीयत हम सही मानते हैं तो एक स्वरूपानंद जी के शिष्य जो कुछ दिनों तक निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर रहे, स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वती, वो कह रहे हैं कि असली वसीयत मेरे पास है और दोनों पीठों का शंकराचार्य मैं हूँ। तो या तो प्रज्ञानानंद की वसीयत सही है या ये जो वसीयत सामने लेके आए हैं ये वसीयत सही है। तो इन दोनों वसीयतों का निर्धारण तो कोर्ट में होगा, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनके किसी भी प्रकार के आजीवन अभिषेक पर प्रतिबंध लगा दिया। ये हम सब लोग हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है। सबसे बड़े पाप गौ घात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। महाराज जी, लेकिन हिंदुत्व की बात कर रहे हैं कि जो विश्वासघात की बात कर रहे हैं, और ठाकरे से निकला वो कहते हैं कि हिंदुत्व हमारा हिंदुत्व है, बीजेपी कहती है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। देखिए, किसका हिंदुत्व असली है तो ये जानना पड़ेगा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू हो सकते हैं? नहीं, बीजेपी का कहना है कि पहले उद्धव ठाकरे ने बाकी लोगों के साथ मिलकर उनके साथ विश्वासघात किया और यही वजह है कि बाद में उत्तराधिकारी आपको बोलते हैं हम हैं, उनके विचारों के उत्तराधिकारी है। उद्धव जी बोलते हैं हम हैं विचारों के उत्तराधिकारी। भाई, हम कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। अब इसी में आप समझ लीजिए सब बात। ये बीजेपी ने, इसलिए पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात से पीड़ित है। सबके मन में इस बात का दर्द है। चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है
अब तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को मानती है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है और ये ठीक नहीं है। ये जनता का भी अनादर है। जनता जिसके लिए बहुमत देती है उसको उसके समय तक के लिए बनाए रखना चाहिए। बीच में सरकार को तोड़ देना और बीच में जनमत का अनादर करना ये अच्छी चीज नहीं है। भाई शंकराचार्य की बात नहीं है। शंकराचार्य जी क्या कहेंगे? जो सच होगा तो वही तो कहेंगे। हमें राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन विश्वासघात तो हमारे यहाँ पाप बताया गया है। ये तो धर्म का मामला है ना, पाप और पुण्य। और इस बारे में कौन बोलेगा? राजनेता बोलेगा। इस बारे में तो धर्माचारी ही बोलेगा। उत्तराखंड ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने अभी हाल ही में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे विश्वासघात के शिकार हुए हैं और जिन्होंने विश्वासघात किया वो हिंदू नहीं हो सकते। अब बोले महाराष्ट्र की जनता आक्रोशित है और जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे तब तक यह आक्रोश रहेगा जनता में। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य। निश्चित रूप से मोटी दक्षिणा शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी को मिल गई होगी, इसीलिए उन्होंने इस तरह पक्षपातपूर्ण बयान दिया है। कभी कभी अत्यधिक सम्मान और ज़्यादा दक्षिणा पा करके लोग मर्यादा भूल जाते हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं शिवसेना को कभी कांग्रेस नहीं होने दूंगा और अगर वो स्थिति आएगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब उद्धव ठाकरे अपने पिता बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत की हत्या करके वो कांग्रेस से गठबंधन कर लिए थे, तब बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत को बचाने के लिए, रक्षा के लिए उस समय उनके चाहने वाले एकनाथ शिंदे जी अलग हुए और वो मुख्यमंत्री वहाँ हैं, लोकप्रिय हैं। लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो बयान है यह पक्षपातपूर्ण बयान है, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। वंदे मातरम। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अक्सर अपने सियासी बयान और आरोपों से चर्चा में रहते हैं। उनके निशाने पर हमेशा पीएम मोदी ही दिखते हैं। वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम मोदी का विरोध करते हैं, कभी विपक्षी नेताओं का खुलकर समर्थन करते हुए पीएम मोदी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन इस बार उन पर ही गंभीर आरोप लग गए। हैरानी की बात यह है कि आरोप खुद एक संत ने लगाए। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने अभिमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य की पदवी पर ही सवाल उठा दिया। स्वामी गोविंदानंद ने आरोप लगाया कि अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है ही नहीं, क्योंकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया हुआ है। स्वामी गोविंदानंद ने अभिमुक्तेश्वरानंद को फर्जी, अपराधी और धोखेबाज बाबा तक बता दिया। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया कि अभिमुक्तेश्वरानंद को कांग्रेस का सपोर्ट है, इसलिए पीएम मोदी और केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले आप स्वामी गोविंदानंद का यह बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके बाद स्वामी गोविंदानंद के बारे में भी बताऊंगा और अभिमुक्तेश्वरानंद पर यह गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं इसकी तह तक जाऊंगा। अरे अभिमुक्तेश्वरानंद लोगों को मार रही है, किडनैप कर रही है, राम भगवान की प्रतिष्ठा के ऊपर आपत्ति उठा देता है, सन्यासी बनकर शादियों में चले जाता है, झूठ बोल देते हैं। केदारनाथ जी का 228 गोल्ड क्या गायब हो गया। अरे भाई अभिमुक्तेश्वरानंद को पीतल क्या होता है, सोना क्या होता है ये भी पता नहीं, क्योंकि ये भी एक डुप्लीकेट है ना। उसमें आएंगे, उसमें चिट्ठा खोलेंगे। अभी असली चिट्ठा खोला तो बहुत समस्या हो जाएगा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाने वाले गोविंदानंद महाराज कौन है, पहले यह भी जान लीजिए। दंडी स्वामी गोविंदानंद सरस्वती महाराज दंडी सन्यासी, ये जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य थे। इस प्रकार गोविंदानंद महाराज और अभिमुक्तेश्वरानंद गुरु भाई हुए, लेकिन वही कह रहे हैं कि गंभीर आरोप लगा रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर। दरअसल अभिमुक्तेश्वरानंद पिछले कुछ समय से पीएम मोदी का लगातार विरोध करते दिख रहे हैं। उनके बयानों से कांग्रेस और विपक्ष के नेता देश में यह माहौल बनाते हैं कि देखिए पीएम मोदी क्या कर रहे हैं, शंकराचार्य देखिए उन पर सवाल उठा रहे हैं। पीएम मोदी का विरोध करने के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद विपक्ष के नेताओं के समर्थन में भी बयान दे देते हैं। लेकिन आज स्वामी गोविंदानंद ने यह आरोप लगाकर बता दिया कि अभिमुक्तेश्वरानंद ये सब क्यों कर रहे हैं। सुनिए स्वामी गोविंदानंद का यह बयान, इसके बाद पीएम मोदी की वो तस्वीर भी दिखाऊंगा जिसमें
वो अविमुक्तेश्वरानंद से मिले थे तो वहां क्या हुआ था ये दिखेगा। अरे भैया, शंकराचार्य को तय करने वाले कांग्रेस लोग तय करेंगे क्या? समझ रहे ना? अभी ये नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़े हो गए हैं ना, इसको बैक पुशअप कौन दे रही है? प्रियंका वाड्रा। हिंदू धर्म के खिलाफ जब ये राहुल गांधी स्टेटमेंट देने लगा तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे अविमुक्तेश्वरानंद। क्यों? ये कारण है, अविमुक्तेश्वरानंद को संपूर्ण रूप से बैकअप दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी। लिख लीजिए, आप हमसे पूछे कि क्या प्रमाण है, आपके सामने रख रहे हैं लेटर हमें। यानी अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लग रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पार्टी उनको बैक करते हैं और वो नरेंद्र मोदी को घेरते हैं। आप सोचिए, शंकराचार्य जैसे सबसे बड़े सनातन धर्माचार्य पर कितने गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शंकराचार्य पर राजनीतिक होने के आरोप लग रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के कुछ पुराने बयानों के बारे में आपको बताता हूं जो इन आरोपों को हवा देते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है और जब तक उद्धव ठाकरे दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाते लोगों का दर्द कम नहीं होगा। लोगों ने पूछा कि भाई आप क्यों इसमें पड़ रहे हैं पॉलिटिक्स में। शंकराचार्य ने कहा कि विश्वासघात सबसे बड़ा पाप है, जो विश्वासघात करता है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। इसके अलावा अविमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ मंदिर में 228 किलो सोने के घोटाले का आरोप लगाया और कहा कि इसकी जांच कभी नहीं कराई गई। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अयोध्या में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए थे और कहा था कि मंदिर में अगर प्रतिष्ठा हो रही है तो मंदिर पूरा बना होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के खिलाफ। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि भारत के शीर्ष धर्माचार्यों के रामालय ट्रस्ट को किनारे करके अलग ट्रस्ट बनाया गया जिसमें संघ, बीजेपी और बीएचपी के लोगों को लिया गया है। ऐसा लगता है कि मंदिर नहीं बनाना चाहते बल्कि संघ कार्यालय बनाना चाहते। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर भी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा था कि इससे काशी नष्ट हो जाएगी। मोदी सरकार भोलेनाथ के वास्तु से खिलवाड़ कर रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट लिखने के आदेश पर शंकराचार्य ने सवाल खड़े किए। यानी उन पर नरेंद्र मोदी का लगातार विरोध करने के आरोप ऐसे ही नहीं लग रहे। लगातार वो कई मुद्दों पर बोलते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद लगातार पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने पलटकर कभी उनके खिलाफ नहीं कहा, कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि पीएम मोदी हमेशा संतों का सम्मान करते हैं। आप देखिए कि कुछ दिन पहले पीएम मोदी जब अनंत अंबानी की शादी में गए थे तो उनकी मुलाकात अविमुक्तेश्वरानंद से भी हुई और इस दौरान भी ये जानते हुए कि अविमुक्तेश्वरानंद लगातार उनका विरोध करते हैं, पीएम मोदी ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इस वीडियो को देखकर हर कोई पीएम मोदी के बड़प्पन और संतों के प्रति सम्मान को देखकर हैरान रह गया था कि भाई जो व्यक्ति लगातार उनको घेर रहे हैं, उन मामलों में भी जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं, पॉलिटिकल मामलों में भी उनके भी नरेंद्र मोदी पैर छू रहे हैं। आप ये भी देखिए कि आज इंडी गठबंधन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयानों के आधार पर मोदी सरकार पर हमला करता है, लेकिन इंडी गठबंधन के नेताओं के दौर में इन्हीं शंकराचार्य के साथ कैसा सलूक होता था वो भी दिखाता हूं। ये तस्वीरें साल 2015 की हैं और इसमें अविमुक्तेश्वरानंद महाराज आपको दिख रहे हैं। सितंबर 2015 में गणेश प्रतिमा विसर्जन रोके जाने के विरोध में वाराणसी के गोदौलिया चौराहे पर धरना शुरू किया था इन्होंने और इस धरने के समर्थन में वाराणसी की जनता और साधु संत शामिल हो गए। गंगा में प्रतिमा विसर्जन की मांग को लेकर दो संतों ने अन्न जल का त्याग कर दिया। धरना खत्म करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। धरने में शामिल लोगों की बुरी तरह से पिटाई की गई। लाठीचार्ज से वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने साधु संतों पर लाठियां बांधी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद समेत 40 से ज्यादा साधु संत घायल हुए और तब उस वक्त यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। यह हालत थी उस वक्त अविमुक्तेश्वरानंद जी की कि पुलिस खींच कर ले जा रही है, धक्का दे रही है। लोग सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी का इतना विरोध करते हैं, जिन लोगों ने ऐसा किया था उनके साथ क्या किया आपने। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शंकराचार्य की पदवी को लेकर पहली बार गंभीर आरोप नहीं लगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक शंकराचार्य की नियुक्ति को अवैध बताया था, लेकिन अभी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के शंकराचार्य घोषित किए जाने पर जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस पर अभी आपने बयान सुना, उसके बारे में बताता हूं। दरअसल 11 सितंबर 2022 को ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी का निधन हो गया। इसके बाद स्वामी स्वरूपानंद की वसीयत के आधार पर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निजी सचिव और शिष्य सुबोधानंद महाराज ने अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष मठ का नया शंकराचार्य घोषित किया।
शंकराचार्य की इस नियुक्ति को लेकर कई संत संगठनों ने विरोध किया। सन्यासी अखाड़े ने भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ का नया शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। निरंजनी अखाड़े ने दावा किया था कि अभिमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति नियमों के खिलाफ जाकर हुई है। इसके बाद यह विवाद 1 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले पर दोनों पक्षों की दलील रखी गई। अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ पीठ के नए शंकराचार्य के रूप में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की नियुक्ति पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इस केस में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पुरी में गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने हलफनामा दायर कर कहा था कि ज्योतिर्मठ के नए शंकराचार्य के रूप में अभिमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति का समर्थन नहीं किया गया है। हालांकि अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से यह कहा गया कि दिवंगत शंकराचार्य और उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने उन्हें शंकराचार्य नियुक्त किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में शंकराचार्य पर बैन लगा दिया। यह केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद खुद को शंकराचार्य होने का दावा करते हैं, जबकि स्वामी गोविंदानंद का आरोप है कि जब सुप्रीम कोर्ट से आखिरी फैसला नहीं आया तब तक अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हो ही नहीं सकते, उनको कहना ही नहीं चाहिए। शंकराचार्य की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य बनने के कार्यक्रम पर रोक लगा दी और यह बात सभी को पता थी कि शंकराचार्य की पदवी को लेकर विवाद चल रहा है। उसके बाद भी 13 सितंबर 2022 को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा ने अभिमुक्तेश्वरानंद को एक लेटर लिखा। यह वही लेटर है और इस पे पड़ी तारीख भी आप देख सकते हैं। इस लेटर में प्रियंका वाड्रा ने स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर शोक प्रकट किया और अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य कहकर संबोधित किया, जबकि इस समय तक अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य बने भी नहीं थे। यह लेटर गोविंदानंद महाराज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया और कहा कि इसी की वजह से अभिमुक्तेश्वरानंद कांग्रेस के दबाव में नरेंद्र मोदी को घेरते हैं। यह आरोप लगा रहे हैं गोविंदानंद महाराज। यही चिट्ठी वो दिखा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। राम जन्मभूमि न्यास का भी मैं सदस्य था और हूं, और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जिसको भारत सरकार ने बनाया है इसका भी मैं सदस्य हूं। मैं हूं ज्योतिष पीठ से, उसका ट्रस्टी भी हूं। महाराज ये ज्योतिष पीठ पे अभिमुक्तेश्वरानंद को कह रहे हैं कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद है कौन? न तो ब्राह्मण है, न तो उसे संन्यास का अधिकार है। जबरदस्ती अपने को सन्यासी मान करके शंकराचार्य शब्द से घोषित कर रहा है। स्वामी स्वरूपानंद ने उसका कुछ नहीं बनाया। अपने मन से कोई बन जाए कहता रहे तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसके एक परंपरा है पीठों की, पीठाधीश ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। स्वतंत्र रूप से कोई अपने को घोषित करे तो करता रहे, उसका कोई महत्व नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको मना कर दिया था कि ये अपने को घोषित न करें, लेकिन अपने को घोषित किए हुए चल रहे हैं। इनके ऊपर तो पट्टाभिषेक का रोक था और ये तो एक प्रकार से कंटेम्प्ट इनके ऊपर चलना चाहिए। कोई चलाने वाला हो तो चलावे, अच्छा है। इनको भगवान सद्बुद्धि दें, अपनी भारतीयता के अनुसार ही कार्य करें तो अच्छा है।